प्रकाश, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। विद्या विज्ञान पाठशाला વસ્ત્રાપુર દ્વારા આજે મારો આ પ્રથમ સેશન છે। હું હિન્દીમાં લઉં છું, વાંધો નથી ને? હિન્દીમાં લઉં તો ચાલશે એ રાજશેખર? हाँ हाँ, कई बात नहीं, ओके। तो हम आज वितरा विज्ञान पाठमाला 3 जो भाग 3 है, उसमें जो चैप्टर है आई थिंक 8वां चैप्टर है। मैं सोनगढ़ में हूँ, मेरे पास यहाँ पे अभी वितराग विज्ञान का भाग नहीं है, परंतु मेरे ख्याल से वो 8वें नंबर का चैप्टर है। हाँ, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार नाम है ना, चैप्टर का नाम है निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार बहुत ही अद्भुत पद्धति शैली है, कथन करने की पद्धति है, जो वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की जो शैली है उसको नई कहते हैं। हम उसको विस्तार से देखेंगे कि नई किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, नयों के माध्यम से हमें क्या समझना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परंतु हमारा एक प्रश्न हो सकता है कि ये जो निश्चय व्यवहार का पाठ है, ये जो चैप्टर है 8वें नंबर का, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये चैप्टर लिया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के आधार से। 7वें अधिकार के आधार से ये पाठ पाठ लिखा गया है, निश्चय और व्यवहार। और हमें सबको पता ही है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है पंडित टोडरमल जी के द्वारा, और जिनका जीवन बहुत ही अद्भुत था, आध्यात्मिक पंडित थे और बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनका जीवन आज हम देखने वाले हैं। आज हम भूमिका बनाएंगे जिसमें हम पंडित टोडरमल जी का पूरा जीवन देखेंगे, कैसा उनका जीवन था। हमें विद्वानों की महिमा आए, हमें पंडितों की महिमा आए। जैसे आचार्यों में कुंद कुंद आचार्य देव की महिमा प्रसिद्धि बहुत थी ना, वैसे ही पंडितों में अनेक विद्वान हो गए, अनेक पंडित हो गए। पंडित बंसीधर जी, पंडित आशाधर जी, पंडित सदाशिव दास जी, पंडित दौलत राम जी, इतने सारे विद्वान हो गए। तो उन सारे विद्वानों में तो कहते हैं पंडित टोडरमल जी को बहुत प्रसिद्धि मिली, प्रख्यात विद्वान हो गए। हमें पता है पंडित टोडरमल जी कहाँ के रहने वाले थे, तो जयपुर नगरी के रहने वाले थे, जयपुर में रहते थे। उनका जो नाम है, उनके आगे एक उपाधि लगाई जाती है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी। क्या कहा जाता है? आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी, है ना। उनके नाम के आगे एक उपाधि लगाई जाती है। पहली उपाधि जो लगाई है वह कहा है आचार्य कल्प। आचार्य कल्प, कल्प माने होता है, कल्प माने वॉइस डिस्टर्बेंस આવે છે અને કોઈના ફેસ જ નથી દેખાતા। રાજેશંકર, હા, તમારા ત્યાંથી થોડો ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે। હવે મને ફેસ દેખાય બધાના કે હવે સામે છો તમે। અચ્છા, હવે મારો અવાજ આવે છે તમને? અવાજ આવે છે પણ કટ કટ કે થોડો ડિસ્ટર્બન્સ આવતો એવું લાગે છે ત્યાંથી। હું બોલું છું ફરી એકવાર, મને પછી કયો કેવું છે વોઇસ ક્લેરિટી? हाँ, आचार्य कल्प, कल्प माने होता है, कल्प माने उनके जैसा, उनके जैसा। એટલે કે पंडित टोडरमल जी आचार्य जेवू, आचार्य जैसा काम किया, आचार्य जैसा काम किया। माने जो धर्म प्रभावना की,
है ना, जो जीवों को ये आत्मा का उपदेश दिया, 4 अनुयोगों का उपदेश दिया, जो जीवन में धर्म प्राप्ति की जो प्रेरणा दी, जो आचार्य देते हैं, ऐसा काम पंडित जी ने किया ना, इसीलिए उनको आचार्य कल्प कहा जाता है। कल्प शब्द का मैं अर्थ कर रही हूँ, मैं बहुत शांति से पढ़ाऊंगी, मैं धीरे धीरे जाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से उसकी नोट्स बना सको, ठीक है ना, बराबर। आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? स्वीमी बहन, स्वरूपा बहन, पारुल आंटी, प्रीति आंटी, निर्जरा बहन, सबको मेरी आवाज आ रही थी आंटी? और ओके। तो आचार्य कल्प माने होता है, कल्प माने आचार्य जैसा, जैसा उनके समान। कल्प का अर्थ लगना समान, आचार्य के समान उन्होंने ये काम किया है धर्म प्रभावना का, इसीलिए उनको आचार्य कल्प। वे आचार्य तो नहीं थे, वे तो ग्रस्त थे, परंतु आचार्य जैसा काम किया है, इसलिए उनको आचार्य कल्प की उपमा उपाधि दी गई है। और फिर लिखा है पंडित प्रवर। कल्प का एक और अर्थ में कर रही हूँ, कल्प। कल्प माने मीना का, कल्प माने क्या? कल्प आपने सुना भी होगा, कल्प वृक्ष। क्या आपने ये शब्द सुना है, कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष जो होता है ना, भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्ष के सामने जो मांगा जाता है वो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे पंडित जी थे, कल्प वृक्ष के समान थे। क्यों? क्योंकि जो भी जिस जीव को धर्म के क्षेत्र में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो पंडित जी उनको तुरंत ही समाधान कर देते थे, तुरंत ही जवाब दे देते थे, उस प्रश्न का उत्तर वे तुरंत ही दे देते थे, इसलिए उनको कल्प कहा जाता है। कल्प के दो अर्थ किए, कल्प माने होता है समान और कल्प माने होता है कल्प वृक्ष। इसलिए पंडित जी को कहा आचार्य कल्प। और फिर कहा पंडित प्रवर। पंडित प्रवर माने होता है पंडित, वे खाली पंडित नहीं थे, वे पंडितों के पंडित थे, पंडितों के पंडित, क्योंकि उन्होंने जो भी समाज में धर्म क्षेत्र में जो भी विकृतियां चलती थी, जो भी गलतियां चलती थी, विद्वानों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो भी भाई गलती होती थी ना, तो वे सबको उन्होंने क्या की, जड़ मूल में से निकाल दी, जड़ मूल में से उखाड़ दी। इसलिए वे तो पंडितों के पंडित थे, इसलिए पंडित प्रवर तोडरमल जी कहा जाता है। मैं थोड़ा उनका जीवन परिचय देती हूँ आपको, तो आपको थोड़ी पंडित जी की माहिती भी मिलेगी और पंडित जी की आपको थोड़ी महिमा भी आएगी कि पंडित तोडरमल जी जो कहते हैं ना अपन कि भाई बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान, प्रभावशाली विद्वान थे, तो हम उनका थोड़ा जीवन देखते थे। वे रहते थे जयपुर में, और उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था जोगीदास जी। उनके पिता का नाम था क्या? जोगीदास जी। और माता का नाम था रंभा देवी। आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज उनका पूरा जीवन चरित्र, पूरा जीवन परिचय। पिता का नाम था जोगीदास जी और माता का नाम था रमाबाई। वे खंडेलवाल दिगंबर गोदी का गोत्र में उत्पन्न हुए थे। वे गोदी का गोत्र में जन्म उन्होंने लिया था। कौन से गोत्र में? गोदी का गोत्र, गोदी का गोत्र में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी शादी हो गई थी, वे विवाहित थे। उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र और दूसरे पुत्र का नाम था कुमानी राम। हरिश्चंद्र जो उनके पुत्र थे, सुपुत्र थे, उनके बारे में ज्यादा कोई परिचय हमें प्राप्त नहीं है, परंतु जो गुमानी राम थे वे उनके समान ही महाप्रतिभाशाली थे। उनके जो पुत्र थे ना गुमानी राम जी, वे उनके समान ही गुण वाले थे, महाप्रतिभाशाली थे। और अधिकांश जीवन पंडित जी का जयपुर में व्यतीत हुआ, परंतु आजीविका थोड़ी कमजोर थी, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए आजीविका के लिए उनको जयपुर छोड़ना पड़ा था। वे चले गए थे सिंघाना, दिल्ली के पास में ये जगह है, सिंघाना जगह है जहां वे एक
दिल्ली के साहूकार, एक दिल्ली के व्यापारी थे, उनके वहां पे वे नौकरी करते थे। उनके उनके जयपुर में ही एक बंसीधर, पंडित बंसीधर थे, जिन्होंने इसके लिए जयपुर के लोगों को बहुत डांटा। उन्होंने वहां के लोगों को कहा कि आप एक विद्वान को अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आजीविका के लिए उनको जयपुर छोड़ के जाना पड़ा। माने उन्होंने उन लोगों को वहां डांटा कि आपको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि एक विद्वान को, इतने महान प्रतिभाशाली विद्वान को माने पैसे कमाने के लिए उनको जयपुर छोड़ के जाना पड़ा। आप उनकी व्यवस्था करो ताकि हम उनको वापस यहाँ पे ला सके। ऐसा कहकर सारे लोगों ने उनको वापस सिंघाना से जयपुर बुला दिया था। पंडित बंसीधर जी थे, उनका भी एक प्रसंग आता है, मैं फिर वो बाद में उसको बताऊंगी। हम आगे बढ़ते हैं। हमने उनके अभी माता पिता का नाम देखा। उनका जो जन्म हुआ था ना, उनका जन्म आता है कि 1800 विक्रम संवत 1823 और 1823-24 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1823-24 में उनकी मृत्यु हुई थी और विक्रम संवत 1776 और 77 में उनका जन्म हुआ था। बराबर, उनका जन्म हुआ था। माने अभी हमने पंडित जी के 300 वर्ष जन्म के 300 वर्ष हमने मनाए। कितने वर्ष हो गए पंडित जी को? 300 साल हो गए। 300 वर्ष, 300 साल हो गए। हमने अभी मनाया था ना, पंडित जी का जन्म दिवस मनाया था। 300 साल पूरे हो गए। उन्होंने बहुत गजब का काम किया है। कितने शास्त्रों का उन्होंने स्वयं अभ्यास किया है। हम सारे शास्त्रों को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था पंडित जी को। उनको प्राकृत का तो ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, हिंदी भाषा का ज्ञान था, परंतु आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि उनको कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। 4th लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज से तो बहुत सारे लोग परिचित है, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, परंतु कन्नड़ भाषा उस समय उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने किसी के पास से कन्नड़ भाषा पढ़ी नहीं थी। इस स्वयं बुद्ध, उनके जीवन परिचय में आज पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि वे स्वयं ही उन्होंने ये कन्नड़ भाषा पढ़ी और उसका ज्ञान लिया। किसी ने उनको पढ़ाया नहीं था। स्वयं बुद्ध थे, किसी ने उनको पढ़ाया नहीं था। हम तो कन्नड़ भाषा को देखते हैं ना, बोलो आप तो देखते हो ना, कन्नड़ भाषा आपने देखी होगी। बोलो, जलेबी जैसी लगती है ना, गोल 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 गोल, ठीक है ना। अगर तो प्राकृत भी कठिन लगती है, संस्कृत भी कठिन लगती है। अब कन्नड़ भाषा का विचार करो भाई, देखते ही लगता है कि क्या समझ में आता होगा, परंतु पंडित जी ने स्वयं ने वो कन्नड़ भाषा भाई पढ़ी और दूसरों को भी पढ़ाया। स्वयं बुद्ध थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत ही गजब के विद्वान हो गए। और उनकी तो हमें भाई ये पता ही है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो उनकी अनुपम लेखनी है, अनुपम शैली में उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनोखी शैली में लिखा गया है। हम देखेंगे कि उन्होंने स्वयं ने कितने शास्त्रों का अभ्यास किया है। उन्होंने स्वयं ने शास्त्रों के नाम लिख दिए हैं कि मैंने इन शास्त्रों के ऊपर स्वयं ने अभ्यास मैंने किया है। समयसार, पंचास्तिकाएं, इन सब की टीकाओं के ऊपर भी, खाली मूल ग्रंथ नहीं, परंतु इन सब ग्रंथों के ऊपर जो टीकाएं है ना, उन सारी टीकाओं का भी उन्होंने स्वयं ने अध्ययन किया। समय सार, पंचास्तिकाएं, प्रवचन सार, नियम सार, लब्धि सार, शपना सार, त्रिलोक सार, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, होमत सार, जीव कांड, कर्म कांड,
तत्वार्थ सूत्र, श्रावक मुनि के आचरण के जो शास्त्र है, और जो पुराण है ना, अपने जो वर्तमानियों के पुराण, उन सारे ग्रंथों के ऊपर पंडित जी ने स्वयं ने ऐसा लिखा है कि मैंने मेरी बुद्धि अनुसार इन सारे शास्त्रों का अभ्यास किया है, स्वाध्याय किया है। माने बचपन से ही बहुत होशियार थे। प्रथम दिन जब वे स्कूल में गए, पढ़ने गए, प्रथम दिन जब वे पाठशाला में गए, तब जो गुरु थे, टीचर थे, उन्होंने भाई बोर्ड के ऊपर क ख ग लिखते हैं ना, पहले 12 खड़ी पढ़ाते हैं। तो बच्चों को तो पहले जब छोटे होते हैं तो उनको तो हाथ पकड़कर वो 12 खड़ी लिखाई जाती है, बराबर ना, उनको सिखाई जाती है। परंतु जहां पंडित जी ने वो 12 खड़ी बोर्ड पे देखी तो उन्होंने, किसी ने उनको सिखाया नहीं, स्वयं पहली बारी देखकर उन्होंने पूरी 12 खड़ी याद कर ली, उनको लिखना आ गया। माना विचार करो, कितने बचपन से ही बुद्धिशाली थे, कितने प्रतिभाशाली थे। बंसीधर जी का एक प्रसंग आता है, उल्लेख आता है कि वे छोटे थे, बहुत छोटे थे, और पंडित बंसीधर जी के प्रवचन चलते थे। जो अभी जयपुर में जो तेरापंथी मंदिर है ना, जहाँ पे उन्होंने बैठकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उस मंदिर में पंडित बंसीधर जी प्रवचन करते थे। और उस समय मैंने लिखा है, उनके जीवन परिचय में दिया है कि उस समय पंडित तोडरमल जी जब प्रवचन करते थे, तब 700-800 लोग उनकी प्रवचन सभा में बैठते थे। इतने लोग उनका प्रवचन सुनते थे, लोकप्रिय थे, प्रिय प्रवचनकार थे, ऐसा आता है। और जब पंडित बंसीधर जी प्रवचन करते तब तो वे बहुत छोटे थे। उस समय ही एक विदेशी विद्वान वहां से पसार हो रहे थे उस मंदिर से, और वहां बहुत सारे चप्पल देखे, और उस चप्पल को देखकर उनको लगा कि किसी का यहाँ पे प्रवचन चल रहा है। और वे जब ऊपर गए और सभा में बैठ गए, तब उन्होंने किसी को पूछा कि इस पंडित जी का नाम क्या है। तो किसी ने कहा कि भाई पंडित बंसीधर जी है। तो उन्होंने बीच में सभा में ही उन्होंने प्रश्न किया, प्रवचन चल रहा था, बीच में ही उनको, पंडित जी को प्रश्न किया कि आपका नाम बंसीधर कैसे हो सकता है। बंसीधर नाम तो श्री कृष्ण का था, क्योंकि उनके पास बंसी थी, वे बंसी को धरे थे, इसलिए उनका नाम बंसीधर था। आपके पास तो बंसी है नहीं, आपने तो बंसी को धारण नहीं किया है, तो आपका नाम बंसीधर कैसे हो गया। तो उस समय इतने छोटे से बालक पंडित तोडरमल जी ने, बोलो, पंडित जी से आज्ञा लेकर बंसीधर शब्द के 17 अर्थ किए। कितने अर्थ किए स्वीमी बहन, कितने अर्थ किए? 17। प्रीति आंटी कितने? 17 अर्थ किए, 17 अर्थ किए। बोलो, बंसीधर जी के 17 अर्थ किए। आप विचार करो उनकी विद्वत्ता, इस पर से पता चलता है कि वे कितने प्रभावशाली, कितने बुद्धिमानी, उनकी विद्वत्ता पता चलती है। छोटी उम्र में ही इतने प्रभावशाली थे, इतने तर्क और युक्ति वाले थे। तो ऐसे हमारे पंडित जी जिन्होंने 12 रचनाएं लिखी है, 12 रचना, उनकी मौलिक 12 रचना 12 रचना, और जिसमें बताया है 1 लाख श्लोक प्रमाण, 1 लाख श्लोक प्रमाण। इन 12 रचनाओं को मिलाकर कितने श्लोक? फिर से 1 लाख श्लोक प्रमाण रचनाएं उनकी मिलती है। मैं यहाँ से नाम बोलती हूँ किस किस ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो गोमतसार जीव कांड कर्म कांड है ना, गोमतसार जीव कांड कर्म कांड, बराबर, उसके ऊपर उन्होंने भाषा टीका लिखी। गोमतसार जीव कांड और कर्म कांड के ऊपर उन्होंने क्या लिखी? भाषा टीका लिखी। ठीक है, क्या आप लिख पा रहे हो कि मैं बहुत फास्ट हूँ? लिख पा रहे हो ना? ओके, बहुत बढ़िया। बराबर, गोमतसार जीव कांड कर्म कांड के ऊपर भाषा टीका लिखी।
फिर उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी, ठीक है, ये तीसरा रहस्यपूर्ण चिट्ठी। चौथा संदृष्टि अधिकार, संदृष्टि अधिकार उनके द्वारा लिखा गया है। संदृष्टि अधिकार, समदृष्टि, हाँ, समदृष्टि, संदृष्टि अधिकार, संदृष्टि अधिकार बराबर। फिर लिखा गया है उनके द्वारा शपनासार और लब्धिसार, शपनासार और लब्धिसार। अर्थ संदृष्टि नाम है, अर्थ संदृष्टि, फिर है लब्धिसार, शपनासार, फिर उन्होंने त्रिलोकसार, त्रिलोकसार ग्रंथ के ऊपर भी भाषा टीका लिखी, त्रिलोकसार ग्रंथ के ऊपर भी उन्होंने भाषा टीका लिखी। फिर गोमतसार पूजा, गोमतसार पूजा की भी उन्होंने रचना की, गोमतसार पूजा। समोशरण रचना का उन्होंने वर्णन किया है, समोशरण रचना, समोशरण रचना का वर्णन किया है। फिर आत्मानुशासन के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी जो पूर्ण हो गई थी, आत्मानुशासन के ऊपर भी टीका लिखी जो पूर्ण हो गई। और एक उन्होंने लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के ऊपर भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के ऊपर भाषा टीका लिखी गई, परंतु वो पूर्ण नहीं हुई थी, वो अधूरी रह गई, वो पूर्ण नहीं हुई थी, वो अधूरी रह गई थी। तो फिर उसको पूर्ण किसने किया? उसको पूर्ण दौलत राम जी जो कासलीवाल हो गए, वो अलग अलग, दौलत राम जी पंडित जी जिन्होंने 6 धारा लिखी वो अलग, ये दौलत राम जी कासलीवाल हो गए, उन्होंने वो पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के ऊपर जो भाषा टीका लिखी गई थी ना, वो अपूर्ण रह गई थी, उसको उन्होंने पूरी, ठीक है। और एक अंतिम शास्त्र जो बहुत प्रसिद्ध हो गया, उनका शास्त्र जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशन, ठीक है। कोई एक बार जूम पर से मुझे एक बार सारे शास्त्रों का नाम कोई बोल सकता है जिसने लिखा हो, जिन्होंने लिखा हो? हाँ, कोमटकांड, जीवकांड, कर्मकांड, भाषा टीका, समदृष्टि अधिकार, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, क्षपणासार, लब्धिसार, अर्थतंत्र, त्रिलोकसार भाषा टीका, गोमटसार पूजा, समवसरण रचना, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ पर भाषा टीका और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। आपने इतना लिखा बराबर। ये सारे ग्रंथ के नाम हमने एक बार देख लिए कि जिन्होंने जिनकी उन्होंने रचना की थी, ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो अद्वितीय ही है, क्योंकि उस ग्रंथ में स्वयं ने उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और स्वयं पंडित जी ने उस उत्तर के प्रश्नों के क्या दिए हैं, समाधान दिए हैं, जवाब दिए हैं। एक अनोखी शैली है पंडित जी की, जिसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गया। माने वो ग्रंथ अपूर्ण रह गया, बराबर। वो ग्रंथ जब वे पूरा कर रहे थे उस समय ही उनको मृत्यु दंड दिया गया था एक राजा के द्वारा, जयपुर नगरी में जिस समय उस राजा का राज्य चल रहा था, उनके द्वारा वो मृत्यु दंड दिया गया था। अभी हम उसको भी देखेंगे कि क्या हुआ था। परंतु कहा जाता है कि अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होता, अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होता तो लगभग दादा है ना हुकुमचंद जी भारिन जो कहते हैं कि अगर वो पूरा हुआ होता तो वो कम से कम 5000 पेजेस का, 5000 पन्नों का वो ग्रंथ होता, इतना उनको लिखना था। परंतु करे क्या, आयु के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। जितनी आयु जो जीव लेकर आता है उतना ही रह पाता है, बराबर। परंतु वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण होने के बावजूद भी वो तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने हमको उस 9 अधिकार में सब कुछ दे दिया। माने जिस समय वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक उस मंदिर में लिख रहे थे, जयपुर नगरी में जो 13पंथी मंदिर है, उस समय वो लिख रहे थे, उसी समय वहां के जो राजा थे उन्होंने वो सारे सिपाहियों को वहां पे भेजा, क्योंकि उन्होंने अन्य मतियों के
भाई मान्यताओं का बहुत खंडन किया। जो कुमान्यताएं जो चल रही थी उस समय समाज में, धर्म क्षेत्रों में जो स्वच्छंदपना चल रहा था, उस सब का उन्होंने बहुत खंडन किया। बराबर, तो माने बहुत विरोधी हो गए थे। हम भी देखते हैं, हम किसी का विरोध करते हैं तो तुरंत वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। ऐसे पंडित जी ने बिना किसी का विचार किए हुए सत्य में कभी माने भाई बताने में कभी हिचकिचाई नहीं की उन्होंने, और जो सत्य बात थी वही उन्होंने बताई। माने उन्होंने सत्य बात कहने के लिए किसी से वो डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, और इसी में ही किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया था। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ये पंडित जी ने कोई शिव पिंड को उखेड़ कर फेंक दिया, शिव पिंड को उखेड़ कर फेंक दिया। ऐसा किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, और उन्होंने जाकर राजा को कह दिया। और राजा तो ऐसे होते हैं, कुछ विचारते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, और सीधा ही उनको एक मृत्यु दंड की घोषणा कर दी, और उनको कहा कि वही हाथी के पैर के नीचे उनको कुचल डालो। तो जब वो हाथी के पैर के नीचे उनको रखा गया था, तो जो हाथी था ना वो भी हिचकिचाता था, जो हाथी था वो भी हिचकिचाता था उनके ऊपर पैर रखने के लिए। परंतु पंडित जी ने सामने जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा कि भाई तुम तो तुम्हारा काम करो, आयु के सामने किसी की नहीं चलती है, मैं तो मेरे शांत परिणाम से समाधि मरण अंगीकार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम अपना काम करो। ऐसा कहकर उस हाथी ने पंडित जी के ऊपर पैर रख दिया, और पंडित जी का वही क्या हो गया, भाई उन्होंने समाधि मरण धारण करके देह को त्याग कर दिया। माने उस समय भी ऐसी परिस्थिति में भी पंडित जी रंच मात्र भी आकुल व्याकुल नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। माने ज्ञानी इसी का नाम है जो समाधि मरण किसका नाम है? शांत परिणाम से देह का त्याग करना, शांत परिणाम से देह का त्याग करना, उसका नाम समाधि मरण है। शांत परिणाम से, फिर वो मरण कहीं पे भी हो। माने बहुत लोग विरोध करते हैं कि ऐसे मरण को समाधि मरण नहीं कहते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में आता है समाधि मरण कहीं पे भी हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, परंतु अगर उस समय उस जीव के परिणाम शांतमय है, बराबर आत्ममग्नता वाले है, ज्ञाय की ऊर्ध्वता वाले है, तो उस मरण को कहा जाता है समाधि मरण। फिर वो बाहर में क्षेत्र कहीं का भी हो, क्योंकि आयु का छूटना तो वो तो उदय प्रमाण है, और जिस क्षेत्र में होना है उस क्षेत्र में वो जीव अपने देह का त्याग करेगा। परंतु कह रहे हैं कि ज्ञानी तो भाई ज्ञानी का मरण समाधि मरण इसलिए है क्योंकि मरण के समय वे भयभीत नहीं होते हैं, डर नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि इस देह का मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा मरता नहीं है और देह छूटे बिना रहती नहीं है। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ। ऐसे ज्ञानी को तो मरण के समय में भी जागृति रहती है। और गुरुदेव जी कहते हैं ना कि अज्ञानी को देह छोड़कर जाता है, देह छोड़कर जाता है, और ज्ञानी इस देह को छोड़ते, दोनों में अंतर है। देह मुझे छोड़कर जावे उसका नाम है कुमरण, और मैं देह को छोड़ के जाऊं उसका नाम है समाधि मरण। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है आपको? बराबर। अज्ञानी के मरण को कहते हैं कुमरण, और ज्ञानी के मरण को कहते हैं समाधि मरण। तो ऐसे हमारे पंडित जी का जो मरण हुआ था वो समाधि मरण पूर्वक उन्होंने देह का त्याग किया था। मैं एक बार फिर से 10 मिनट में हम एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि भाई पंडित जी का जो जन्म हुआ था वे तो हुआ था, कहाँ हुआ था? जयपुर नगरी में हुआ था, ठीक है ना। आप आपके जो आपका जो अनम्यूट हुआ है ना सबके माइक, वो आप म्यूट है वो आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं बहुत दिन के बाद वापस जूम ज्वाइन कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो हो रहा, परंतु आप फिर से वापस उसको अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मेरा
यूट्यूब तो बंद हो गया है। ओके। एक बार फिर से पंडित जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है जूम पर से? जयपुर नगरी में। बहुत जयपुर नगरी में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके पिता का नाम किसी ने लिखा हो, किसी को पता हो उनके पिता का नाम? जोगीदास जी। जोगीदास जी खंडेलवाल। माता का नाम? रमाबाई। और उनके कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कोई बता सकता है दो पुत्र कौन से हैं, कौन से थे? हरिश्चंद्र निगुमानी बराबर, और गुमानी राम, बराबर, ये दो पुत्र थे। और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ा था, कौन सी जगह जाना पड़ा था? निर्जला आंटी ने जवाब दिया सिंगाना। बहुत बढ़िया, बराबर। थोड़ा समय रहे और फिर से वे जयपुर वापस आ गए। उनकी आयु आप लिख देना, क्योंकि उनकी आयु के संबंध में बहुत ही कई गलत फहमियां चल रही है। क्योंकि कोई लोग कह रहे हैं 27 साल, मात्र वो 27 साल ही जीवित रहे थे, परंतु उनकी आयु 27 साल की नहीं थी, उनकी आयु 47 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 47 वर्ष। 47, उनकी आयु 47 वर्ष की थी। 27 वर्ष मानी जाती है, परंतु देखो मेरे पास एक यहाँ पे प्रमाण है, जो उनका जीवन परिचय है ना, उसमें लिखा है, जो ब्रह्मचारी रायमल जी थे, उन्होंने उनके जो शास्त्र उनके द्वारा लिखा हुआ चर्चा संग्रह नामक शास्त्र, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी आयु 47 वर्ष की थी, 47। एक मिनट, क्या बता कोई प्रश्न? अब मेरी आवाज आ रही है? उनकी आयु 27 वर्ष की मानी जाती है, परंतु वो गलत है, 27 वर्ष की नहीं है। उनकी आयु ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा चर्चा संग्रह नामक ग्रंथ, उनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, चर्चा संग्रह नामक ग्रंथ, उसमें लिखा है उनकी आयु 47 वर्ष की थी, 47 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी स्वीटी बहन, कितने वर्ष की थी? 47 इयर्स। बहुत बढ़िया, बराबर, 27 नहीं। જીનલ બેન લેફ્ટ થઈ ગયા લાગે છે. હા, એમનો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એ નીકળી ગયા લાગે છે. ફરી એમાં જોઈન થશે, નેટ આવશે ને. સોનગઢમાં છે ને, હા સોનગઢમાં છે ને, ત્યાં નેટવર્ક હોય જ છે. હા હા, એમની એજ વિશે, ટોડરમલજીની એજ વિશે છે ને, આપણે ભાગમાં 27-28 વર્ષ આપ્યા છે. વિત્ર વિજ્ઞાન ભાગ 3 છે, એમાં 27-28 વર્ષ આપ્યા છે. પરંતુ એમના જીવન ચરિત્ર જે બીજું લખેલું છે ને, એમાં 47 યર્સ બતાવે છે. એમના ગ્રંથનું જે નામ બતાવ્યું ને, એમાં એક સંદ્રષ્ટિ છે ને, અર્થ સંદ્રષ્ટિ એવી રીતે છે, અર્થ સંદ્રષ્ટિ વિચાર, એ બરાબર લખજો. જેને બરાબર લખ્યું ના હોય તો અર્થ સંદ્રષ્ટિ.
એક વાર પાછા ગ્રંથના નામ જરા બોલો ને. હા હા, એક તો જો એમાં સૌથી પહેલા આપણે લખી શકીએ ગોમટસાર જીવકાંડ છે, ગોમટસાર કર્મકાંડ છે, લબ્ધિસાર ક્ષપણાસાર, પછી ત્રિલોકસાર. આ બધાની ટીકા છે, એટલે ગ્રંથ નથી લખ્યા, આ બધાની ટીકા છે. ગોમટસાર જીવકાંડ ટીકા, ગોમટસાર કર્મકાંડ ટીકા, લબ્ધિસાર ક્ષપણાસારની બધાની ભાષા ટીકા, પછી ત્રિલોકસારની ભાષા ટીકા, આત્માનું શાસનની ભાષા ટીકા, પછી પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયની ભાષા ટીકા, અને અર્થ સંદષ્ટિ વિચાર એક છે. ત્યાર પછી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક જે અધૂરો રહ્યો, અને પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયની ટીકા પણ અધૂરી રહી છે. પછી રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી છે, ગોમટસાર પૂજા છે જે સંસ્કૃતમાં છે, અને એક સમવસરણ રચના, એ પ્રમાણે એમને ગ્રંથો લખેલા છે. એમાં ભાગની અંદર આપેલું છે કે અર્થ સંદષ્ટિ વિચાર, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી અને ગોમટસાર પૂજા એ એમની મૌલિક રચના છે, એટલે એમની પોતાની બનાવેલી છે. બાકી જે ગ્રંથ છે એની ઉપર એમને ટીકા કરેલી છે. બાકી પેલા બધા જે છે એમની પોતાની રચના છે, એ રીતે. તમે અનમ્યુટ કરો. જીનલબેન અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ નથી. રાજેશભાઈ તમે લોક નથી કર્યું ને? ના પડે એમનું ત્યાં 1 મિનિટ. હવે અનમ્યુટ કરો, હવે થશે. જીનલબેન હવે હા, ઓકે થઈ ગયું, અનમ્યુટ થઈ ગયા. હવે તમે ઓકે, હવે મારો અવાજ આવે છે? હા આવે છે. હું જલ્દીથી એક 5-10 મિનિટમાં ફટાફટ આપણે બધા પોઈન્ટ રિવાઇઝ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે જોયું કે पंडित जी के आगे जो उपाधि लगाई जाती है, जो उपमा दी जाती है, वो आचार्य कल्प. बराबर, आचार्य कल्प. कल्प शब्द का 2 अर्थ किया. 2 अर्थ कोई बता सकते हैं? कल्प शब्द के 2 अर्थ. एक तो कल्प माने क्या बताया था? आचार्य. हाँ, श्रद्धा आंटी बोलिए. आवाज आप आपके सेल्फ को सब लोग आप थोड़े टाइम के लिए अनम्यूट कर दीजिए. બધા પોતપોતાના માઇક ને અનમ્યુટ કરી નાખે. आचार्य समान. बहुत बढ़िया. आचार्य के समान. बराबर, आचार्य જેવું કામ કર્યું છે એટલે કલ્પ કહેવામાં આવ્યા. બરાબર, અને એક બીજો અર્થ કલ્પનો કર્યો, दूसरा एक अर्थ कल्प का किया. कल्प माने क्या? कल्पवृक्ष. बहुत बढ़िया. मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों का भी एक बार पक्का हो जावे. बराबर, इसलिए मैं एक बार एक रिवीजन के माध्यम से मैं वापस आप लोग को पूछ रही हूँ ताकि आपको एक पूरा ये पंडित जी का परिचय एक बार पूरा ख्याल आ जाए. आचार्य का दूसरा अर्थ है कल्प वृक्ष. ठीक है ना? जैसे कल्प वृक्ष के सामने कुछ भी मांगते हैं तो तुरंत मिल जाता है. ऐसे उस समय
जिस जीव के मन में कोई भी तत्व संबंधी शंका होती थी तो पंडित जी को पूछने पर तुरंत ही समाधान मिल जाता था, इसलिए उनको कल्पवृक्ष कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा उनको कितनी भाषा का ज्ञान था, कितनी भाषा का ज्ञान था? 4 भाषा का। 4 भाषा। बहुत बढ़िया। हाँ बताइए प्रीति आंटी बताइए कितनी, कौन कौन सी भाषा? कन्नड़, कन्नड़। बहुत बढ़िया। प्राकृत, हिंदी, संस्कृत और कन्नड़। ठीक है ना, इन भाषाओं का उनको ज्ञान था। ओके, एक उनके जो मैंने बताया था कि एक विद्वान का जो प्रवचन चल रहा था ना, उस समय उन्होंने उस शब्द उनके नाम के 17 अर्थ किए। कौन से वो विद्वान थे? कौन से? बंसीधर। बहुत बढ़िया। अरे आप लोग तो एक्सपर्ट हो, आपको तो एक ही बार में सब याद रहेगा। पंडित बंसीधर जी थे। ठीक है, उनकी हमने रचनाएं एक बार एक वो स्विमी मैंने बताई। उन्होंने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया था? थोड़े से ग्रंथ आप बता सकते हो कौन कौन से ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय किया था? कोई एक जन बतावे, कोई एक जन बोलसे, साथे नहीं बोलता। दीपा बेन बोलो। दीपा बेन बोलो, बीजा कोई बेन, नवा बेन कोई जवाब आपे जेने जवाब નથી આપો હમણાં સુધી। हाँ बोलो, स्वरूपा बहन। हाँ स्वरूपा बहन છે। स्वरूपा बहन क्या गया? शर्मिष्ठा बेन છે। हाँ, हाँ बोलो। टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, कोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्षपणा सार, अष्टपहर, आत्मानुशासन और श्रावक मुनि के आचार के बहुत बढ़िया। माने मुनियों के श्रावकों के संदर्भ में जो सारे शास्त्र लिखे पुराण और उन्होंने ज्ञान दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग ने सबने बहुत बढ़िया, सबने अच्छा जवाब दिया है। और एक बात बताई थी मैंने कि एक और चीज बताई थी ना मैंने, हमने नाम के अर्थ भी देखे, हमने देखा कि उनको 4 भाषाओं का ज्ञान था, हमने उनकी मौलिक रचनाएं देखी, हमने एक देखा कि जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना, तो उसकी जो भाषा टीका लिखी गई थी उनके द्वारा वो अपूर्ण रह गई थी, तो वो किसके द्वारा पूरी हुई थी? वो किसके द्वारा पूरी हुई थी? दौलतराम जी कासलीवाल। बहुत बढ़िया, दौलतराम जी कासलीवाल के द्वारा वो टीका पूरी हुई थी। बराबर। आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि पंडित जी करणान योग के विशेष विद्वान थे। पंडित जी करणान योग के विशेष विद्वान थे। और एक और चीज याद आ रही है, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो लिखी है ना उनके द्वारा, ठीक है ना, उसमें जो पत्र व्यवहार के माध्यम से वो चिट्ठी लिखी गई है कि मुल्तान नगर जो अभी पाकिस्तान में है, वो मुल्तान नगर से उनको प्रश्न पूछे जाते थे। उस समय तो फोन्स नहीं थे, ट्रंक कॉल्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उस समय नहीं थी। तो किसके माध्यम से वो एक दूसरों के साथ कांटेक्ट में रह सकते थे? तो उस समय पत्र व्यवहार चलता था, पत्र लिखे जाते थे। तो मुल्तान नगर से लोग उनको इस तत्व के संबंध में प्रश्न लिखते थे और फिर पंडित जी उनका वापस पत्र के माध्यम से जवाब देते थे। और मुल्तान नगर माने वो है कहा पाकिस्तान में, तो वो पत्र जयपुर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगता था, 1 महीना, 1-1.5 महीना, बराबर। और जब वो प्रश्न पहुंचता था, वो प्रश्न पहुंचने में इतना समय, 1-1.5 महीना प्रश्न पहुंचने में, और फिर पंडित जी उसका जवाब लिखते थे और फिर जवाब लिखकर फिर से वो पहुंचता था मुल्तान नगर, तो उसमें वापस 1-1.5 महीना लग जाता था। तो आप विचार करो, मात्र माने कुछ प्रश्नों के जवाब अभी तो कितना इजी हो गया, कितना इजी कि तुरंत किसी को फोन कर दो, मोबाइल में लगा दो तो तुरंत जवाब मिल जाए। परंतु कह रहे हैं कि भाई वो प्रश्नों का उत्तर उनको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, तब उनको उन प्रश्नों का जवाब मिलता था पंडित जी के माध्यम से। तो ऐसे करके वो पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई थी। आप
विचार करो उस समय कितने माने जिज्ञासु जीव थे। माने पंडित जी की सभा में ही कह रहे ना 700-800 लोग पंडित जी की सभा में प्रवचन सुनने के लिए बैठते थे। माने ऐसे वातावरण में भी कितने धर्म की रुचि वाले लोग थे, परंतु पंडित जी ने एक एक चीजों का खंडन किया है। जो भी मिथ्या मान्यता चल रही थी उस समय, ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा था, जिस विधि से लोग पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, जो क्रियाकांड में अटक जाते थे, मात्र शास्त्र पढ़कर संतुष्ट हो जाते थे, उन सब का पंडित जी ने क्या किया, खूब निषेध किया। भाई पूरी सारी जो कुबुद्धियां थी उन सबको भाई नाश कराया। सातवां अधिकार तो पूरा उसके लिए लिख दिया। पांचवें और छठे अधिकार में अन्य मतियों का खंडन किया। और सातवां अधिकार जो भाई बहुत ही प्रसिद्ध अधिकार है, जो गुरुदेव श्री ने भी अपने हाथों से पूरा अधिकार लिख दिया था, जिसमें उन्होंने भाई शास्त्र अभ्यासी जीवों की मिथ्या मान्यताओं के ऊपर खंडन किया। जैन कुल में जन्मे हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं, जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी कुछ भूल रह जाती है। उस भूल को दूर करने के लिए वो पूरा सातवां अधिकार लिखा गया। इसीलिए पंडित जी को भाई पंडितों के पंडित कहा जाता है। ऐसे हमारे पंडित जी, जिसके संदर्भ में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी। आज हमने पंडित जी का जीवन परिचय देखा और बहुत कुछ उनके बारे में और भी है। आप एक बार जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आगे पूरी प्रस्तावना लिखी है, आपको समय मिले तब आप जरूर उस प्रस्तावना को पढ़ना, बराबर। और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम इसी ग्रंथ के आधार से जो निश्चल व्यवहार का पाठ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, क्योंकि गुरुदेव जी ने हमें जो 5 सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो दिया वो कौन सा है, क्रमबद्ध पर्याय। फिर दिया निश्चय, उपादान और निमित्त, उपादान और निमित्त। और जो चौथा और पांचवा सिद्धांत दिया वो है निश्चय और व्यवहार। तो ऐसा जो गजब का सिद्धांत है निश्चय और व्यवहार, जो वस्तु स्वरूप के निरूपण करने की पद्धति है, शैली है। नई ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। क्यों नई ज्ञान लेना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए नयों को, नए कितने प्रकार के होते हैं, नयों का स्वरूप क्या है, नई क्यों समझा जाता है, नया पीत कैसे हुआ जाता है, उन सब का स्वरूप हम निश्चय व्यवहार के पाठ में समझेंगे। आज हमने पंडित जी के जीवन चरित्र के बारे में, उनके परिचय के बारे में हमने थोड़ा देखा। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते। जी मानस स्तुति ले लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां वंदना शतबार, वंदना शतबार है। बोलो अनंतानंत से परमेश्वरी भगवान नो जय हो। गुड मॉर्निंग जी महामुनिराज नो जय हो। बोलो श्याद्वाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी काहन गुरुदेव नो जय हो। जय जिनेंद्र। शासन जयंत जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फ्राइडे પછી ફરી આ જ ટાઈમે આપણે ક્લાસ ચાલશે। ફ્રાઈડે 8 વાગે બરાબર, આ જ ટાઈમે ક્લાસ ચાલશે। કાલે નથી, કાલે કાલે નથી, ફ્રાઈડે बुधवार આપણે ચારે ને છેલ્લે કીધા કયા કયા કીધા ગુરુદેવના ક્રમબદ્ધ કર્યા ઉપાદાન ને નિશ્ચય વ્યવહાર। નિશ્ચય વ્યવહાર આજે એક રહી ગયું ને, ક્રમબદ્ધ पर्याय ઉપાદાન નિમિત્ત નિશ્ચય, 3 જ કીધા, 4 કીધા ને નહીં, ક્રમબદ્ધ પર્યાય, નિશ્ચય વ્યવહાર અને ઉપાદાન નિમિત્ત। નિશ્ચય અને વ્યવહાર 2, ઉપાદાન અને નિમિત્ત 2, એટલે ટોટલ 5 એમ બરાબર। આપણે જય જીનેન્દ્ર। સોમવાર બુધવાર અને શુક્રવાર રહેશે બરાબર। હા, સોમવાર બુધવાર અને શુક્રવાર 3 દિવસ 8 વાગે। જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર।